अगर तूने कर्म नहीं किया ना तो तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। जो समय आज आप खराब कर रहे हैं ना, कल वही समय खून के आंसू रुला देगा। मकान ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनता, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बनता है। जो इंसान बिना मेहनत की रोटी खाता है ना, चोरी की रोटी खाता है। सभी बड़े सपनों का जो कत्ल करने वाला शब्द है वो है आलस्य। दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि इंसान नंगा ही क्यों पैदा होता है? इस एक बात को आप गहराई से सोचना कि पैदा होते वक्त किसी भी इंसान के तन पर वस्त्र नहीं होते। प्रकृति उसे कुछ नहीं देती, खाली हाथ भेजती है। होना तो ऐसा चाहिए था कि इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर आसमान से उसकी जरूरत की सभी चीजें टपका दी। गाड़ी भेज दी, मकान भेज दिए, ऐशो आराम की सभी चीजें भेज दी, खाने पीने की चीजें भेज दी कि ले भाई खा पी और ऐशो आराम कर। लेकिन कुदरत ऐसा कभी नहीं करती। क्या कुदरत के पास ये सब चीजें नहीं होती हैं? जरूर होती हैं, पर कुदरत कहती है कर्म कर, जो चाहता है मुझसे ले ले। तेरी जरूरत की हर चीज इस दुनिया में मौजूद है। तेरे मन में इच्छाएं जन्म लेती रहेंगी, लेकिन कर्म करके तू अपनी हर इच्छा पूरी करके रहना। कुदरत कहती है सावधान रहना। अगर तूने कर्म नहीं किया ना तो तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। और फिर एक दिन मैं तुझे ऐसे ही वस्त्रहीन वापस बुला लूंगी। पृथ्वी पर का सारा वैभव तुझे पृथ्वी पर ही छोड़ना होगा। कुछ भी तेरे साथ ना जाएगा। सुख और दुख भी मेरे ये दो दूत तेरे साथ रहेंगे हमेशा। तू जैसे जैसे कर्म करेगा तुझे वैसे वैसे फल मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये है नेचर का चमत्कार। प्रकृति कहती है इस संसार में सब कुछ है जो तुम सोच सकते हो, और वो भी जो तुम नहीं सोच सकते। कर्महीन के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बेहद शानदार शब्द लिखे हैं। सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। यानी कि इस संसार में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन जो कर्म न करे उसके लिए कुछ भी नहीं है। महात्मा गांधी जी कहते थे सबसे अच्छी कमाई मेहनत की कमाई है। उन्होंने कहा जो इंसान बिना मेहनत की रोटी खाता है ना, चोरी की रोटी खाता है। स्वाभिमानी इंसान कभी दूसरों की मेहरबानियों पर जिंदा नहीं रहते। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। लोगों की परेशानी क्या है जानते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ। बड़ा काम मिल नहीं रहा है और छोटा काम आप करेंगे नहीं, तो फिर जिंदगी में आप करेंगे क्या? क्या यूं ही इस जिंदगी को बर्बाद करेंगे या बिता देंगे? आज जरूर कुछ लोगों के पास जिंदगी के कुछ सहारे होंगे। माँ बाप का सहारा होगा, इधर उधर का सहारा होगा, लेकिन कल यदि वो सहारे नहीं रहे तो क्या करेंगे साहब? इस बात को आज आप अच्छे से समझ लें कि जो समय आज आप खराब कर रहे हैं ना, कल वही समय खून के आंसू रुला देगा और ये दुनिया आपकी बर्बादी का तमाशा देखेगी हंसते हंसते। कामचोर और कर्महीनों की यही गति होती है। नोट कर लो आज मेरी बात की। इस दुनिया में समझदार लोग किसी भी काम को छोटा नहीं समझते। वो समझते हैं कि छोटे से ही बड़ा बना जाता है। अरे दोस्त, तुम इतिहास उठाकर देख लो, हमेशा हर चीज छोटे से ही बड़ी हुई है। खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि आप बड़े पैदा हुए थे कि छोटे। सीधा आप 18 साल के तो पैदा नहीं हुए थे ना, धीरे धीरे ही बड़े हुए हो। एक छोटा सा बीज ही पेड़ बनता है। मकान ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनता, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बनता है। दोस्तों, नोट कर लो
कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये सारा ब्रह्मांड उन्हीं के हाथों में है। लेकिन वो भी जब इस धरा पर आए तो बाल रूप में ही आए। चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे गुरु नानक हो, या फिर कोई संत फकीर हो, प्रकृति नेचर हमेशा छोटे से ही बड़े होने को सपोर्ट करती है। इसीलिए किसी भी काम को छोटा मत समझना। कोई भी काम हाथ में लेकर मेहनत और लगन से उसे बड़ा बना दो। उठो, कमर कस लो, कसम खा लो कि इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है यार, कुछ बनना है। गुमनामी की मौत नहीं मरना है। पूरी दुनिया के लिए नहीं तो कम से कम अपने देश के लिए उठो। देश के लिए ना सही तो अपने राज्य के लिए उठो। राज्य के लिए ना सही तो अपनी सोसाइटी के लिए ही सही। ऐसी मिसाल कायम रखनी है कि लोग आपको और आपकी मेहनत को कालांतर तक याद रखिए कि कोई इस धरती पर आया था और अपने पैरों के निशान छोड़ गए। ये दुनिया आपको एक कर्मवीर की तरह याद करे, ना कि एक कामचोर और निकम्मे इंसान के तौर पर। दोस्तों, जहां हो वहीं से शुरू करो, जैसे हो वैसे ही शुरू करो। बस शुरू कर दो आज से ही, बड़े से नहीं, छोटे से शुरू करो। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।